भाई प्रदीप नरवाल की यूपी के आया था, प्रियंका का खास खेला है, हर जनता ने उल्लू बना के था, उन्होंने घर वोट लेके यूपी जा रहे कदे पूछ लिया बुलंदशहर हूँ। भाई साहब कह रहे थे क्या मदद करोगे? हमारा सत्ता पक्ष का विधायक, विपक्ष का जो नेता है, मान ले जो कांग्रेस का लीडर, जितनी मदद करेंगे कि नए मकान बनाने में बराबर का हिस्सा दूंगा। प्रदीप नरवाल ने उसको करते बनवा के सारे मकान को लगे थे और जयप्रकाश सांसद जीत के जा रखे थे बनवा दे, रोकते कौन है? यहाँ पर आप देखने लग रहे हो कि भवानी खेड़ा के अंदर जो है कार्रवाई लगातार जारी है। अभी देखना ये है कि ये कार्रवाई किसी प्रकार चलेगी और भी अवैध मकान बने हुए हैं, क्या उन मकानों को भी तोड़ा जाएगा। मास्टर जी नमस्कार भाई। मास्टर जी, आज जो यहाँ भवानी खेड़ा के अंदर कपूर वाल्मीकि विधायक के मकान के सामने जो रह रहे लोगों को, गरीब तबके के जो लोग हैं, दलित समाज के हैं, उनके मकान तोड़े गए हैं कि इस चीज को लेकर के क्या कुछ आपका जो कहना है? कानून द्वारा इसको अवैध बताया जा रहा है। 30-35 साल से ये लोग बसे हुए हैं और जिसके मकान के सामने आप हमारे विधायक के मकान के सामने कह रहे हो, ये भी 30-35 साल से बसे हैं। सारी नगर पालिका की जमीन है, ये सच है। परंतु इस देश में कोई पैदा हुआ है, इस गांव में पैदा हुआ है, शहर में पैदा हुआ है, कहीं न कहीं धरती पे बसे हैं और लगभग हर गांव में पंचायत की जमीन है और पंचायत की जमीन में भी, आपके गांव में भी, मेरे गांव में भी, सब में हर आदमी पंचायत की जमीन पे 90% लोग बसे हैं। बिल्कुल। और उनका भी अधिकार है जिसने इस धरती पे जन्म लिया है। तो ये बेचारे, इन्होंने भी अपने गरीब मजदूरी करते हैं, सांसी समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, धारक समाज के लोग हैं, इन्होंने अपने मकान बना रखे हैं और हमारे विधायक जी ने भी यहाँ सामने बना रखे हैं। उसका 294/6 भाग में 3 मकान है, 2 भाई और 1 बहन का, और 296/18 में खुद का मकान है। वो भी इलीगल है, वो भी अवैध है। यदि बुलडोजर चलाना था तो इन गरीबों के मकान पे क्यों चलाया? सबसे पहले अपने मकान पे चलवाता। आप सामने देखो कि सामने उसका मकान है, इधर इनका मकान है। यदि ये इलीगल है तो इलीगल ये भी है। तो कानून एक है, देश का संविधान एक है और नियम सबके लिए बराबर हैं। तो यहाँ 2 नियम क्यों बनाए? सिर्फ ये गरीब लोग हैं। पहले तो हमारे विधायक जी भी गरीबे थे, इसलिए कोई तकलीफ नहीं थी उनको। जब 1-1.5 साल से विधायक बन गए, उनको बहुत बड़ी तकलीफ होगी। विधायक का इसमें कहना है कि भी इसमें मेरा कोई रोल नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया है, ऊपर से आदेश भवानी है। खेड़ा में जो छोटी सरकार है वो भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का चेयरमैन है। भवानी खेड़ा हल्का का जो विधायक है वो भी बीजेपी का है। हरियाणा में पूरे प्रदेश में सरकार वो भी बीजेपी की है। तो ये किसने किया काम? और लीगल और इलीगल, यदि इनके इलीगल है तो विधायक जी का भी इलीगल है। सबसे पहले इतना ईमानदार था तो अपना तोड़वाना चाहिए था। मैं ईमानदार हूँ, मेरा मकान तोड़ देना चाहिए। आज इनमें से बांस आने लगी क्योंकि इनके बेचारे के सूर अंड है, इसके गेट आगे अच्छे को लाग देने, मुर्गे गुम्मे वो अच्छे को लाग दे, इनकी बकरी, इनके गरीब बच्चे अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि आज इसका स्टेटस बढ़ गया है। तो इसका अरमान है इन गरीबों को हटा दिया जाए। कहता है कि इनके सूर मेरी गाड़ियों खराब करते हैं, कीचड़ में लौट के हमारी गाड़ी ने खराब कर दी हैं, हमारे घर में बड़े हैं। तो इसलिए ये तो बहाना है लीगल इलीगल का। और शहर में बहुत सारे लोग जो नगर पालिका की जमीन पे बसे हुए हैं और प्रत्येक गांव में जो लाल डोरे की जमीन है, 99% लोग लाल डोरे की जमीन पे बसे हुए हैं। मेरा घर भी गांव में है, वो भी लाल डोरे की जमीन पे है। सभी लोग ऐसे बसते हैं। तो क्या सबके मकान तोड़ दिए जाने चाहिए? और 5000 से ज्यादा नोटिस आज भवानी खेड़ा शहर में लोगों को हुए हैं, आज तक किसी का मकान क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या कानून इन्हीं के ऊपर लागू था क्योंकि ये गरीब थे, कमजोर थे? क्या कानून सामने वाली कोठी पर लागू नहीं था? क्या विधायक जी की कोठी पर लागू नहीं है कानून?
तो कैसे कह रहा है मेरे को पता नहीं है? और पता नहीं है उन्हें नहीं करवाया तो क्यों नहीं बात करते इनसे? इनके रात को बच्चे सोए रोड पे सो रहे हैं, 6-6 दिन के बच्चे रोड पे पड़े हैं, खाने का कोई प्रबंध नहीं है, बारिश आ जाएगी कहाँ जाएंगे ये? तो इतनी चिंता भी नहीं है। इन्होंने सबने वोट भी बीजेपी को दिए, जोर भी बीजेपी के लिए लगाया, तो आज विधायक जी को अच्छे नहीं लग रहे क्या? बीजेपी का जो है ना आप आरोप लगाने लग रहे हो, जहाँ की पीड़ितों का कहना है कि भाई हमारे साथ तो हर पार्टी ही ऐसी करती है, आज उनके साथ में दुख की घड़ी में उनके साथ में कौन खड़ा है? विपक्षी पार्टी का आप बताओ कौन खड़ा है? विपक्षी पार्टी का हमारा नेता भाई प्रदीप नरवाल जी यूपी से आया था, प्रियंका का खास चेला है, और जनता ने उल्लू बना के 58,000 वोट लेके यूपी जा रहे, कहते पूछ लियो बुलंदशहर हूँ, आज गाजियाबाद हूँ, बाकी शर्मा जी बताऊंगा, मैं पूछूं तो आज खड़े है न्यूबिला तोड़ जा रहा सहारनपुर, तो यूपी का है वो, यूपी से आया था, तो लोगों को मूर्ख बना के वोट लेके यूपी में रहा होगा, ठीक है? वहां जाना चाहिए ना, मदद करनी चाहिए। भाई साहब कह रहे थे क्या मदद करोगे? हमारा सत्ता पक्ष का विधायक, विपक्ष का जो नेता है, मान ले जो कांग्रेस का लीडर, जितनी मदद करेंगे, चाहे नए मकान बनाने में बराबर का हिस्सा दूंगा, कि 1 करोड़ रुपए में बने, पर वो भी करें ना इनकी मदद खुल के। जब तो उल्लू बना के वोट ले लिए लोगों के, इन गरीबों के, तो इन गरीबों ने भी सवाल करना चाहिए ना, कौन बोलता है? कुछ लोग तो ये कह रहे ठीक हो गया, अरे ठीक तो सारे लोग 90% अवैध जमीन पे बसे, सबके तुड़वा दोगे क्या? इस धरती पे पैदा हुआ, कहीं तो रहेगा आदमी, उसको भी हक है इस देश में। नरवाल नहीं कौन नाटे कर दे, बनवा दे सारे मकान, कौन नाटे नाटे कोई नहीं। और जयप्रकाश सांसद जीत के जा रहे, कह दे बनवा दे, रोक के कौन है उन्हें? किन्हें रोके हैं? विपक्षी का कहना है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है। आए कौन यूपी में बैठे, शर्मा जी ने आज फोन करे, तड़का होगा, क्या 11 बजे तड़का होगा, तड़के समस्या सुनेगा, तड़के देखो कि बनवाओगे इनका, तड़के देखेंगे। आप भी आओगे कल यहाँ पे? मैं पक्का हूँ 11 बजे। तो भाई तमाम जो है यहाँ पर आप देखने लग रहे हो कि भवानी खेड़ा के अंदर जो है कार्रवाई लगातार जारी है। अभी देखना ये है कि ये कार्रवाई इसी प्रकार चलेगी, और भी अवैध मकान बने हुए हैं, क्या उन मकानों को भी तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा, वो चीजें आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं। और तब तक हमारी नई अपडेट के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भी जो महिलाएं हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है कल की कार्रवाई को लेकर के? जो कार्रवाई हुई है, मकान तोड़ने की जो प्रक्रिया लगातार भवानी खेड़ा में जारी है, और भी लोगों के अंदर काफी भय का माहौल है कि भाई हमारा क्या होगा, क्योंकि भवानी खेड़ा में बताया जा रहा है 70% लोग अवैध जो है जमीन के ऊपर रह रहे हैं, तो उनके लगातार जो है उनकी दिल की धड़कनें जो है लगातार बढ़ने लग रही है, और उनका ये सोचना है भाई आगे हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे, क्योंकि सारे पावरफुल लोग हैं। इन मासूमों के घर उनको बर्दाश्त नहीं हुए, इनके पास पावर नहीं थी, बेचारे मासूम गरीब हैं, इनके साथ देने वाला कौन ही नहीं है। 3 दिन से मैं इनके साथ हूँ। कल सुबह मैंने नगर पालिका में धरना दिया था, सेक्रेटरी साहब के सामने हाथ जोड़े थे कि जब तक इनका रहने का कोई प्रबंध ना हो जाए, इनके बुलडोजर मत चलाना। लेकिन हम भिवानी चले गए, कार्रवाई करने लगे, डीसी के पास गए, लेकिन पीछे से इन्होंने बुलडोजर चला दिया। हम डीसी के पास गए, डीसी साहब सीट से चले गए थे, एसडीएम के पास गए, एसडीएम भी नहीं मिले हमें, तहसीलदार के पास गए, तहसीलदार साहब भी नहीं मिले हमें। तो आगे क्या कुछ करने वाले हो? जिस प्रकार कांग्रेस नेता भारद्वाज जी ने बताया है कि भाई हम जो है एक अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर चालू करने वाले हैं। मैं तो यही चाहूंगी, इन मासूमों के घर तोड़ दिए ना, इन मासूमों के घर बढ़वाए जाए और उनके नए सिरे से बसाया जाए। यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं चल रही। बिल्कुल। तो तमाम जो हमारे साथ बने रहने के लिए, आप सभी का प्यार प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, और लगातार हमारे साथ में बने रहे। आगे आगे देखते हैं भवानी खेड़ा के अंदर होता है क्या, क्योंकि भवानी खेड़ा के अंदर जिस प्रकार कार्रवाई की जा रही है, अंदाजा साफ लगाया जा रहा है कि भवानी खेड़ा के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। तो तब तक हमारी नई अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत, भाई वंदे मातरम।